जीतने वालों को मेरा सलाम। 31 साल की उम्र में ब्रूस ली खुद को समझने के लिए अपने आप को लेटर्स लिखना शुरू किए। इस सीरीज का नाम उन्होंने दिया इन माई ओन प्रोसेस और इस सीरीज में 9 ड्राफ्ट या रिविजन्स लिखे। ये समय भी बहुत खास था। सालों के स्ट्रगल के बाद ब्रूस ली को वार्नर ब्रॉस की बड़ी पिक्चर एंटर द ड्रैगन में ब्रेक मिला, जिसमें वे न केवल एक्टिंग कर रहे थे बल्कि स्क्रिप्ट में भी सहयोग कर रहे थे। लेकिन जब वार्नर ब्रॉस के प्रोडक्शन ने स्क्रिप्ट में से सारी फिलॉसफी हटा दी तो ब्रूस ली ने इसका विरोध किया और 2 हफ्ते तक सेट पर नहीं गए, क्योंकि वे सोचते थे कि कुंफू तो केवल गहरे मैसेज पहुंचाने का साधन मात्र है। वार्नर ब्रॉस जैसे बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस के साथ इतना बड़ा झगड़ा मोल लेना उनके करियर के लिए रिस्की हो सकता था, लेकिन ये ब्रूस ली का चरित्र था कि अगर उनको लगता था कि कुछ सही है तो फिर वे पीछे नहीं हटते थे। आखिर में वार्नर ब्रॉस को उनकी बात माननी पड़ी और एंटर द ड्रैगन पर काम शुरू हुआ। कई फिलोसफर्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो सकते और कई मार्शल आर्टिस्ट फिलोसफर नहीं बन सकते। कई लोग अच्छा सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वहीं ब्रूस ली अपने विचारों को जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध थे। एक बार जवान ब्रूस ली लिखते हैं, इस जीवन की सबसे बड़ी खोज ये जानना है कि मैं कौन हूँ। अपने करियर के इस पड़ाव में जहां हर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था, वहां ब्रूस ली अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि हॉलीवुड में एक बार प्रसिद्धि और दौलत बढ़ गई तो वो इसमें डूब जाएंगे। वे अपने साथ 2x3 इंच का छोटा नोटपैड लेकर चलते और जब भी उन्हें मौका मिलता कोने में अलग बैठकर लिखते। इन माई प्रोसेस के दूसरे ड्राफ्ट में ब्रूस ली लिखते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में आत्मचिंतन या सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। ब्रूस ली कहते हैं कि वैसे तो ये पत्र लिखना आसान हो सकता था अगर मैं अपने स्टैंडर्ड्स गिरा दूँ तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर इंसान को सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से मार्शल आर्टिस्ट हूँ और अपने काम से एक्टर हूँ, लेकिन ये सब तो छोटे खेल हैं। एक दिन मैं आर्टिस्ट ऑफ लाइफ बनकर खुद को जीतना चाहता हूँ। तीसरे ड्राफ्ट में ब्रूस ली लिखते हैं, लोग अक्सर अननोन अज्ञात से घबराते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अलग हो जाए तो डर जाते हैं, फिर उसी डर को सही ठहराने के लिए कुछ सोच पैदा कर लेते हैं और ज़िंदगी भर उसी सोच के पिंजरे में कैद रहते हैं। हमको सीखना होगा कि कभी भी अननोन हमें डरा ना सके। चौथे ड्राफ्ट में ब्रूस ली लिखते हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि लाइफ एक प्रोसेस है और मैं संतुष्ट हूँ कि ये प्रोसेस मुझे लगातार मेरी कमियाँ दिखाता है। मार्शल आर्टिस्ट और खासकर लाइफ के प्रति मैं लगातार अपनी कमियों को देखता, उनसे सीखता और आगे बढ़ता रहूँगा। 5वें ड्राफ्ट में ब्रूस ली लिखते हैं, हम सब मानते हैं कि हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सच तो ये है कि बचपन से ही हमें सोचने नहीं दिया गया और कई सारी बातें गले के नीचे उतार दी गई। कभी हमें खुद से सवाल पूछना और अपने ऊपर चिंतन करना नहीं सिखाया गया। इसलिए समझदारी होते हुए भी बहुत कम लोग खुद के अंदर झांक पाते हैं। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। अपने आप को जानना, अपनी ताकत और कमज़ोरी पहचानना, अपने ऊपर लगातार काम करते रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा केवल इंसान ही कर सकता है। 8वें ड्राफ्ट में ब्रूस ली बताते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ लाइफ बनने का क्या मतलब है। मेरे लिए एक बड़ा एक्टर होना बहुत कष्टदायक है। ये इंसान को निचोड़ कर रख देता है। अगर मुझे सच में कुछ नया पर्दे पर लाना है तो मुझे हर शॉट ईमानदारी से देना होगा और हर दिन सीखना होगा। इंसान जिस चीज़ पर भी विश्वास करता है, चाहे वो कुंफू हो या एक्टिंग या कुछ और, उसे संपूर्ण निष्ठा से, अनडिवाइडेड डेडिकेशन से अभ्यास करना चाहिए। इसी बीच ब्रूस ली ने पिक्चर पूरी की और रिलीज़ की तैयारी करने लगे, लेकिन एंटर द ड्रैगन रिलीज़ होने के 1 महीना पहले उनकी मौत हो गई। वे 9वां ड्राफ्ट पूरा नहीं कर पाए। आखिरी राइटिंग में कहते हैं, वेयर सम पीपल हैव सेल्फ, मोस्ट हैव अ वॉइड। हमको पता नहीं कि इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल छुपा है। लोग लगातार अपनी क्रिएटिव एनर्जी दूसरों के जैसा बनने और उन्हें कॉपी करने में खर्च कर रहे हैं। इंसान को अपना ध्यान केवल अंदर की तरफ मोड़ना है, बाकी कोई और रुकावट नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो 6 साइंस यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।